अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता निरूपण मालिका के इस अंक में हम अपने प्रिय पाठक, मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे सब्सक्राइबर्स, शेयरकर्ता और व्यूवर्स आदि सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, इस अध्याय की यानी श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग की महिमा वर्णन करने के लिए शब्द अधूरे लगते हैं, क्योंकि इस अध्याय का इतना विलक्षण महत्व है कि इस अध्याय का बोध हुए बगैर सनातन सिद्धांत क्या है, सनातन सिद्धांत के द्वारा जो रहस्य उद्घाटित हुआ है उसका स्वरूप क्या है, ये विश्व क्या है, ये पिंड क्या है, ये अनंत घटकों में व्याप्त अनेक वस्तुओं में, घटकों में, पदार्थों में किस तरह एक ही तत्व ओतप्रोत व्याप्त है, इसका निर्देशन इस अध्याय में हमें प्राप्त होता है। लेकिन व्यास जी मननशील थे, मुनि थे, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने भी श्रीमद् भगवद गीता के 10वें विभूति योग नामक अध्याय में श्री व्यास जी को मुनि, सर्वश्रेष्ठ मुनि, मुनियों में विभूति कहा है। और इससे एक ही अनर्थ हुआ कि श्रीमद् भगवद गीता का जो मूल सिद्धांत है, जिस युक्ति से ये उजागर हो जाता है कि आत्मा अविनाशी है, नित्य है, स्थायी है, अजन्मा है और पुराना है, सर्वव्यापक है, स्वयंभू है, इस प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण जी आरंभ से 10वें अध्याय तक कहते आ रहे हैं, इसका रहस्योद्घाटन इस अध्याय को जाने बगैर नहीं हो सकता। इतना ये महत्वपूर्ण अध्याय है। और इसमें इस अध्याय की विशेषता यह है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन कहता है कि मुझे आत्मा का, उस अव्यय आत्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराइए, जिस आत्मा के विषय में आप बता रहे थे, जो सुना रहे थे, वही अब देखना चाहता हूँ। और यदि आप दिखाने में सक्षम समर्थ है तो मेरी ये जिज्ञासा आप पूर्ण करें। भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन कहता है कि मदनुग्रहाय परमं गुह्यं ध्यात्म संगीतम यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेद तद्ध्यात् त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वर्यं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं व्ययम्। मेरे कल्याण के हेतु श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का किया है बोध जो तुमने, उससे भ्रम मेरा गया। उत्पत्ति नाश भूतों का मैंने विस्तार से सुना, आपके मुख से कृष्ण अनाशी महिमा सुना। आपने अपना भगवन ये जो वर्णन है किया, वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं इच्छा मुझे हुई। वह मैं देख सकता हूँ, यदि ये आपको जचे तो श्री कृष्ण मुझे स्थाई लखावे आत्मरूप वो। अब मैं देखना चाहता हूँ। आपने अपना जो वर्णन किया है कि मैं सर्वव्यापक हूँ, सर्व में समाया हुआ हूँ, सब मुझ में ही है और मैं अविकारी हूँ, मैं सबका उत्पत्ति स्थिति लय करता हूँ, इस प्रकार जो आपने कहा था वो मैंने सुना, आपका अनाशी महिमा सुना। और आपने जो ये वर्णन किया है वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं ऐसी मुझे इच्छा हुई है, और वो यदि मैं देख सकता हूँ और ये आपको जचता है तो श्री कृष्ण मुझे लखावे स्थाई आत्मरूप वो।
इस प्रकार जब अर्जुन ने परीक्षा की तो भगवान कहने लगे, देख ले पार्थ तू मेरे ये अनंत स्वरूप है, अनेक भांति के दिव्य अनेक रंग रूप के। देख सूर्य वसु रुद्र वायु अश्विनी कुमार, और भी जो नहीं देखे वे चमत्कार देख ले। एक ही देह में मेरे स्थित है देख पार्थ तू, चराचर विश्व सारा और भी जो चाहो वही। आँखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, देता हूँ दिव्य चक्षु में योग ऐश्वर्य देखिए। अर्जुन ये देख ले, आंखें खोल कर देख ले, ये मेरे अनंत स्वरूप देख, अनंत भांति के दिव्य अनेक रंग रूप के। और देख सूर्य वसु रुद्र वायु अश्विनी कुमार, और भी जो नहीं देखे वे चमत्कार देख ले। एक ही देह में मेरे स्थित है देख पार्थ तू, चराचर विश्व सारा और भी जो चाहो वही। मेरे एक ही देह में ये चराचर विश्व सारा तू देख ले, और जो भी तुझे देखना हो वो इसी एक देह में देख सकता है। और फिर साथ ही ये भी कहा कि आंखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, देता हूँ दिव्य चक्षु में योग ऐश्वर्य देखिए। आंखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, क्यों? क्योंकि जब हम बाहरी आंखें जो ये चर्म चक्षु है इससे विश्व की ओर देखते हैं तो हर वस्तु हर घटक हर पदार्थ हमें अलग अलग दिखता है। ये उससे अलग है, वो उससे अलग है, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, अलग अलग दिखते हैं। और जब दिव्य चक्षु से इसी विश्व की ओर देखते हैं तो सर्व ओर एक ही दिखता है, एक में ही सब दिखते हैं और सब में ही उस एक का ही दर्शन होता है। अब संजय कह रहा है कि हे राजन, कह के ऐसा श्रेष्ठ योगेश कृष्ण ने दिखाया पार्थ को अपना पुरुषोत्तम रूप। ये ऐसा कहकर योगेश श्री कृष्ण जी ने पार्थ को अपना ये पुरुषोत्तम रूप दिखाया। ये संजय यहाँ गवाही दे रहा है, प्रमाणित कर रहा है, इसका अर्थ दिया गया। और कैसा दिया? तो अनंत मुख है जिसमें आंखें, अद्भुत रूप वो, धारे मूल्यवान शस्त्र आभूषण अनेक ही। दिव्यमाला वस्त्रधारी चढ़ाए दिव्य गंध को, सर्वाश्चर्यमयी देव अनंत मुख विश्व में। अनंत सूर्य का तेज दिखे आकाश में यदि, एक ही काल में तो भी मिले न उस तेज से। वहाँ पांडव ने देखा देह में श्रेष्ठ देव के, संपूर्ण विश्व एकत्र द्विधा नाना विभाग में। तब आश्चर्य में डूबा पार्थ रोम खड़े रहे, प्रणाम करके बोला देव को हाथ जोड़ के। इस प्रकार ये संजय कह रहा है कि ऐसा कह के श्रेष्ठ योगेश कृष्ण ने अपना पुरुषोत्तम रूप पार्थ को अर्थात अर्जुन को दिखाया, जिसमें क्या था? अनंत मुख है, जिसमें अनंत आंखें, अद्भुत है वो रूप। और कैसा है? तो धारे मूल्यवान शस्त्र आभूषण अनेक ही, दिव्य माला वस्त्रधारी चढ़ाए दिव्य गंध को, सर्वाश्चर्यमयी देव अनंत मुख विश्व में। अनंत सूर्य का तेज दिखे आकाश में यदि, एक ही काल में तो भी मिले न उस तेज से। वहां पांडव ने देखा देह में श्रेष्ठ देव के, संपूर्ण विश्व एकत्र द्विधा नाना विभाग में। अब यहाँ ये देखा जाना चाहिए कि आंखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, देता हूँ दिव्य चक्षु में योग ऐश्वर्य देखिए। न तू माम शक्य से द्रष्टु मने नैव स्वचक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। आंखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, देता हूँ दिव्य चक्षु में योग ऐश्वर्य देखिए। इसी चक्षु को यानी इसी देखने की पद्धति को जब हम दिव्य कर लेते हैं तब उस विश्वरूप परमात्मा का दिव्य ऐश्वर्य योग और ऐश्वर्य हमें दिखता है। अब वो दिव्य चक्षु क्या है, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कुछ बताया है वो
तो यहाँ लिखित रूप से व्यास जी ने हमें उपलब्ध नहीं कराया, लेकिन उसका परिस्फोट, उसका रहस्योद्घाटन सद्गुरु योग युक्ति के द्वारा होता है। और इसी प्रकार का गौप्य स्फोट भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने सर्वांग योग नामक पुस्तिका में किया है। और वो युक्ति है, युक्ति के द्वारा ही यही नेत्र दिव्य बन जाते हैं। यानी जब तक हम ये अलग है वो अलग है, इस प्रकार अलगाव की भूमिका से इस विश्व की ओर देखते हैं तो सब अलग ही अलग दिखता है। लेकिन जब हम दिव्य चक्षु से इस विश्व की ओर देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है कि सब में एक ही तत्व है और एक ही तत्व में सभी है। ये विश्व एक ही है, इसमें चार खानी के उद्भिद, स्वेदज, अंडज, जारज ये भी है। अचर है, टेबल है, कुर्सी है, अनेक प्रकार के घर है, दुकान है, यानी जो अचर है वो भी इसी विश्व में है। इसी विश्व में उत्पत्ति दिख रही है, इसी विश्व में लालन पालन संगोपन दिख रहा है और इसी विश्व में लय भी दिख रहा है। सब कुछ इसी विश्व में दिख रहा है। वो दिव्य चक्षु क्या है, ये प्रयोग का विषय है। और इस अध्याय को समाप्त करने के बाद एक विशेष अंक जो यथार्थ प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराता है, उसे हम प्रस्तुत करेंगे। और ये प्रयोग का विषय रहने से हम अपने पाठकों से अवश्य ही प्रार्थना करेंगे कि वे भी अपने आगे कोई न कोई पदार्थ लें, उस पर प्रयोग करें और यदि ये सत्य उनके भी अनुभव में आता है तभी इसे माने। और माने ही नहीं तो इससे जो ध्वनित होने वाला अर्थ है कि ये जैसे ये हाथ, पांव, नाक, कान, आँख हमारे ही अंग है, हमारे ही अवयव है, हमारे ही पार्ट है, उसी तरह इस विश्व के भी पार्ट है। क्योंकि पार्ट को, एक एक पार्ट को जब हम जानते हैं तभी हमें संपूर्ण का यानी बोध होता है, संपूर्ण वस्तु को हम जान पाते हैं। किसी भी वस्तु का, जैसे पानी को जब हम विघटन करते हैं, पानी की जब यानी पानी की निर्मित की प्रक्रिया को जानते हैं तब हमें H2O मिलता है। ये H2O माने पानी नहीं होता, लेकिन H2O ये पानी का सूत्र है। जहाँ हम H2O का फार्मूला युक्ति अपनाएंगे वहाँ हमें पानी उपलब्ध होगा। उसी तरह सर्वांग योग युक्ति वो युक्ति है जिसे प्राप्त करते ही हमें विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से विज्ञाननिष्ठ दृष्टि से दर्शन होता है, जिससे कोई नकार नहीं सकता। ये अपराजित विद्या प्राप्त करने के लिए हमें केवल मानिंदियों, अंधविश्वासों, अंधश्रद्धाओं से उबरना होगा और अपनी दृष्टि को सत्यनिष्ठ और जिसे कहते हैं कि इतनी इन्हें जिज्ञासा युक्त और सत्यग्राही बनानी होगी जिससे हमें उस एक ही विश्व का परिचय अनेक घटकों में और अनेक घटकों से मिलकर यही एक विश्व बना है, इस प्रकार होती है। अब संजय कहता है कि मैंने ये देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने पार्थ को अपना पुरुषोत्तम रूप दिखाया और उसमें ये सब दिखाया। फिर अर्जुन कहता है, अर्जुन ने जब वो रूप देखा, वो दिव्य चक्षु भगवान श्री कृष्ण जी ने देने के बाद जब अर्जुन ने इसी विश्व को देखा तो वो क्या कहने लगा, ये भी विशेष ध्यान देने वाली बात है। वो कहता है, पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांड मिशम कमलासनस्थ मृषिश्च सर्वानुगांश्च दिव्यान। कहता है कि अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत मुखम अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादी पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे प्रभो, हे देव के देव, मुझे तुम्हारे सुदेह में सर्व ही देव प्राणी, प्रदेश, ब्रह्मा, कमलासनस्थ सारे ऋषि सर्पसु दिखते हैं। अनंत बाहु, मुख पेट आंखें, सर्वत्र देखा तुमको अनंत, दिखे नहीं अंत न मध्य आदि,
हे देव विश्वेश्वर विश्वरूप। लिए गदा चक्र किरीटधारी, तेजो राशि दीप्ति सर्वत्र फैली। देखा तुम्हें देखना ही अशक्य, भा सूर्य दीप्ता अग्नि सी है अनंत। आत्मा तुम्ही अंतिम जानना हो, निधान स्थायी इस विश्व का वो। सद्धर्म के रक्षक हो अनाशी, सदैव जो वो नर आप ही है। न आदि मध्यांत अनंत वीर्य, अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्र। दीप्ताग्नि है आपका मूल खू मैं, स्वतेज से विश्व तपा रहे हो। अर्जुन, इस अपनी स्थूल दृष्टि से मुझ विश्वरूपी परमात्मा को तुम नहीं देख सकते, क्योंकि कटोरी दिखती है लेकिन मूल पीतल नहीं दिखता, आभूषण दिखते हैं लेकिन सुवर्ण नहीं दिखता। इस प्रकार मन नाम रूपात्मक कल्पनाओं में स्वयं को देखा करता है, यानी ये कल्पना आंखों से बाहर है, और कल्पना के देखने को मन की सृष्टि ये बाहरी आंख है। लेकिन तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, इसका अर्थ यह है कि मैं तुझे वो ईश्वरी रूप योग देता हूँ जो क्षर अक्षर से संयुक्त स्वरूप का ऐश्वर्य युक्त विश्वरूप तू देख। अब यहाँ ये कहा जा सकता है कि जब यहाँ दिए गए हैं तो इसका वर्णन क्यों नहीं दिया गया, कैसे दिए, वो युक्ति क्या है, दिव्य चक्षु क्या है, वो कैसे दिए जाते हैं और कैसे लिए जाते हैं। यही वो रहस्य है जिसके लिए भगवान अवतार बार बार इस धरा पर आते हैं। वो कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका कारण यह है कि यही वो युक्ति है जो लुप्त हो जाती है, काल के ओघ में लुप्त हो जाती है, और वो युक्ति लुप्त होते ही फिर यहाँ जो जीव है वो अपने आप को इस विश्व से अलग मानने लगता है, अपने आप को 3.5 हाथ का देह ही मानता है, और मेरा समाज, मेरी जाति, मेरा नाम, मेरा पंथ, कुल, देश, ये सब मेरा है। यानी इस विराट एक रूप विश्व में से वो मैं और मेरा चुन लेता है और अपने आप को उतना ही समझने लगता है। और इसीलिए अध्याय 15 में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि द्वामीमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। इस जगत में क्षर यानी जो परिवर्तनशील है और अक्षर जो अविनाशी है, ऐसे 2 पुरुष है। सब चराचर यानी बदलने वाला जो जड़ भाव है उसे क्षर पुरुष कहते हैं, और जो अंतर्भूत है, कुटस्थ है, अर्थात क्षर पुरुष में एक रस ठोस भरा हुआ स्थिर चैतन्य है, उसे अक्षर पुरुष कहते हैं। और इसी अध्याय में 15वें अध्याय में आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारहतः, ये लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य व्यय ईश्वरः। उत्तम पुरुष संज्ञक भाव इन दोनों से परे है, उसी को परमात्मा कहते हैं। वही अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ है। उसी ने त्रैलोक्य अर्थात क्षर अक्षर और उत्तम पुरुष अथवा स्वर्ग मृत्यु पाताल में स्थिर रहकर उसको धारण किया है। अब ये भी कहा है वो 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में कि यस्मात् क्षरमतितो हम क्षरादपि चोत्तमः, अतोस्मि लोक वेदे च प्रियतः पुरुषोत्तमः। जब मैं क्षर पुरुष से परे बदलने वाले जड़ भाव से रहित हूँ, और इस प्रकार अर्जुन से कहकर तू इस स्थूल दृष्टि से परमात्मा का सत्य स्वरूप नहीं देख सकता है, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, ऐसा कहकर दिव्य दृष्टि प्रदान की और अर्जुन को अपना परम श्रेष्ठ ये सामने दिखने वाला आप सहित ईश्वरी स्वरूप दिखलाया। और वो कैसा है?
तो अनंत मुख है जिसमें आंखें अद्भुत रूप वो, धारे मूल्यवान शस्त्र आभूषण अनेक ही, दिव्य माला वस्त्रधारी चढ़ाए दिव्य गंध को, सर्वाश्चर्यमयी देव अनंत मुख विश्व में। और अनंत सूर्य का तेज दिखे आकाश में यदि, एक ही काल में तो भी मिले न उस तेज से। अब संजय यहाँ स्पष्ट रूप से गवाही दे रहे हैं कि वहां पांडव ने देखा देह में श्रेष्ठ देव के संपूर्ण विश्व एकत्र। ये संपूर्ण विश्व एकत्र देखा, द्विधा यानी क्षर और अक्षर इन दो भावों में, और नाना विभाग में। कितने विभाग है? चर अचर ये एक विभाग, और ये चारों खाने के चार विभाग, उद्बीज यानी पेड़ पौधे, स्वेदज यानी जल से निर्माण होने वाले, अंडज यानी अंडे से निकलने वाले, और जारज यानी माता के पेट से पूरा तैयार होकर आने वाले, जिसमें घोड़ा बकरी बैल से लेकर मनुष्य तक सारे जीव। इस प्रकार उसने नाना विभाग में भी इसी विश्व को देखा। तब आश्चर्य में डूबा पार्थ रोम खड़े रहे, प्रणाम करके बोला देव को हाथ जोड़ के। अब वो आश्चर्य में डूब गया और रोम खड़े रहे, यानी उसके शरीर पर रोमांच खड़े रहे। क्यों? क्योंकि अब तक उसने अलग अलग ही देखा था, लेकिन जब उसने ये दिव्य दृष्टि से इस संपूर्ण विश्व को एक रूप देखा, तब वो आश्चर्य में डूब गया और उसकी रोमांच, उसके शरीर पर रोमांच खड़े हो गए। तब वो प्रणाम करके बोला देव को हाथ जोड़ के, यानी श्री कृष्ण भगवान को हाथ जोड़ के वो कहने लगा कि हे देव के देव, मुझे तुम्हारे सुदेह में सर्व ही देव प्राणी, प्रजेश ब्रह्मा कमलासनस्थ, सारे ऋषि सर्प सुदीखते हैं। ये क्या जादू हो गई है उस पर कि वो कहता है कि हे देवाधिदेव कृष्ण, मुझे आपके पुरुषोत्तम रूप श्रेष्ठ देह में सभी देवतागण दिख रहे हैं, और सभी अनेक प्रकार के प्राणियों के समूह दिख रहे हैं, और कमल के आसन पर बैठे हुए प्रजापति ब्रह्मा ऋषिगणों सहित दिख रहे हैं, और दिव्य सर्प भी दिख रहे हैं। ये कैसा अद्भुत रूप होगा जो उसने देखा है। और फिर वो ये कहता है कि अनंत बाहु मुखपेट आँखें, सर्वत्र देखा तुमको अनंत, दिखे नहीं अंत न मध्य आदि, हे देव विश्वेश्वर विश्वरूप। हे देव, हे विश्वेश्वर, आपके अनेक बाहु, अनेक मुख, अनेक पेट और अनेक नेत्र है। आपका रूप अनंत है, आपका अंत नहीं दिखलाई देता है। संपूर्ण विश्व आपके ही रूप में दिख रहा है, ऐसा अर्जुन कह रहा है। और ये कैसा यानी अद्भुत दर्शन उसे हुआ होगा। और उसमें भी एक प्रश्न अतिशय विचारणीय है कि वर्तमान समय में जो विश्वरूप दर्शन का चित्र मिलता है उसमें पेट एक ही दिखलाया है, जबकि श्लोक में अनंत पेट यह वाक्य आया है। और कृष्ण जी ने देह बढ़ाकर ही यदि विश्वरूप दिखाया जो चित्र के अनुसार, तो उसमें अनंत पेट हो ही नहीं सकते, इसलिए चित्र में एक ही पेट है। और ऐसी समस्या में श्री गीता अध्ययन करने वाले ये विचार अवश्य करें कि या तो गीता गलत है या चित्र, क्योंकि सत्य एक ही होता है और गीता गलत नहीं अपितु चित्र ही गलत है। यही कहते बनेगा कि चित्र जीव बुद्धि की निरी कल्पना है और चित्र में दिखाया हुआ आदि अंत मध्यांत रहित नहीं हो सकता, क्योंकि चित्र का तो आदि भी होता है अंत भी होता है। लेकिन उस चित्र में जो वर्णन किया है वो विपरीत ही है, क्योंकि एक ही देह में उसे अनंत मुख पेट आँखें, सर्वत्र देखा तुमको अनंत, और साथ ही ये भी कह रहा है कि दिखे नहीं अंत न मध्य आदि, हे देव विश्वेश्वर विश्वरूप। इस प्रकार का वो अपना अनुभव बता रहा है कि मैंने इस प्रकार आपको देखा, यानी आपके शरीर में, एक ही शरीर में इस प्रकार मैं देख रहा हूँ। तो वो शरीर कितना विशाल होगा जिसमें अनंत बाहु मुख पेट आंखें दिख रही है। और यदि रोचक भाव से जो यहाँ के अंधविश्वासी जब वर्णन करते हैं उसके अनुसार देखें तो शरीर अगर बढ़ाया जाता, श्री कृष्ण जी ने अपना शरीर बढ़ाया होता तो वहाँ कितना बड़ा भूकंप जैसा यानी दृश्य नजर आता।
और सिर आसमान में चला जाता, पांव पाताल में घुस जाते, तो वहाँ कितना बड़ा हाहाकार मच जाता। उस युद्ध भूमि पे अर्जुन, श्री कृष्ण जी, व्यास और संजय भी वहाँ उपस्थित है, और सामने अफाट यानी अफाट जनसागर है, घोड़े है, हाथी है, शस्त्र लिए हुए अनेक प्रकार के राजसी वीर योद्धा वहाँ उपस्थित है। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण जी ने अपना शरीर नहीं बढ़ाया, उसे देखने की एक अभिनव दृष्टि दी, एक नज़र दी, जिससे उसने इस विश्व में ही अनंत मुख पेट आँखें एक रूप से देखे। और इसीलिए वो आगे कहने लगा कि लिए गदा चक्र किरीटधारी, तेजो राशि दीप्ति सर्वत्र फैली, देखा तुम्हें देखना ही अशक्य, भा सूर्य दीप्ताग्नि सी है अनंत। और इस प्रकार वो मैंने अपना अनुभव बता रहा है कि इस प्रकार मैं देख रहा हूँ। और साथ ही ये भी कहता है कि आत्मा तुम्ही अंतिम जान ना हो, निधान स्थाई इस विश्व का वो, सद्धर्म के रक्षक हो अनाशी, सदैव वो जो नर आप ही हो। हे प्रभो, जानने योग्य ऐसा जो परम अक्षर पुरुषोत्तम नाम से वह सनातन ब्रह्म पुरुष आप ही है। आप इस विश्व के परम आधार, अव्यय तथा शाश्वत धर्म यानी ईश्वरीय एक धर्म चातुर्वर्ण धर्म के रक्षक हैं। क्योंकि जब जब निधर्म में ग्लानि आ जाती है, तब तब आप ही अवतार लेकर धर्म स्थापना के द्वारा इस धर्म की रक्षा करते हो, ऐसा मेरा निश्चय हो चुका है। न आदि मध्यांत अनंत वीर्य, अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्र, दीप्ताग्नि है आपका मूल में, स्वतेज से विश्व तपा रहे हो। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, आपकी शक्ति अपार है, आपके अनंत हाथ है, सूर्य चंद्रमा आपके दोनों नेत्र है, और घर घर में प्रज्वलित होने वाला अग्नि आपका मुख है। आप अपने तेज से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित यानी तपा रहे हो। क्योंकि विश्व में गोचर होने वाले सब प्रकार के ताप विश्व रूप के तेज से ही संबंधित है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। ऐसा वो अपने अनुभव को व्यक्त कर रहा है। और साथ ही कह रहा है कि आकाश पृथ्वी अरूबी चे इनका, सारी दिशाएं तुम एक व्यापे, ये आपका अद्भुत उग्र रूप, त्रैलोक्य कांपे लखी के महात्मन। हे महात्मा, अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच का जो अवकाश और सब दिशाएं हैं, वे अकेले आपने यानी अक्षर भाव से व्याप्त किए हुए हैं। ये आपका अद्भुत क्षर स्वरूपी उग्र रूप देखकर त्रैलोक्य यानी सात्विक, राजस और तामस प्रकार के जीव व्याकुल हो रहे हैं। क्योंकि त्रिगुणी जीव योग रहित अवस्था में काल भय से व्याकुल रहते हैं, यानी मृत्यु का भय उनके साथ लगा रहने से वे कांपते रहते हैं, यानी डरते रहते हैं। क्योंकि ये जीव को सबसे बड़ा डर मृत्यु का ही होता है। और फिर आगे वो कहता है कि मिलते हैंगे आप में देव सारे, कितने ही तो भीति से प्रेम धारे, स्वस्ति ऐसे कह के स्तोत्र पाठ, करते हैंगे महर्षि सिद्धि संग। आप में यानी पुरुषोत्तम स्वरूप विश्व में सब देव अर्थात सत्वगुणी पुरुष मिलते हैं और आपके शरणागत हो रहे हैं। कोई रजोगुणी पुरुष भय से आर्त बुद्धि युक्त हाथ जोड़कर प्रेम से प्रार्थना कर रहे हैं। और ये पुराणोक्त वर्णन करने के साथ साथ वो कह रहा है कि महर्षि और सिद्धों के समूह स्वस्ति वाचन करके स्तोत्रादि पाठ द्वारा आपकी महिमा का गान कर रहे हैं। रुद्रादित्य वसुहि साध्य विश्वे, पुत्राश्वी के वायु के दास पुरखा, गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संग, देखे तुमको सर्व आश्चर्य से ये सभी रुद्र, आदित्य, वसु, रुद्रगण
ये विश्वदेव यानी देवों का विशेष समुदाय, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पीतर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समूह आपकी यानी विश्वरूप सदगुरु की महिमा देखकर चकित होते हुए आपको यानी आपके विश्वरूप को निहार रहे हैं। हैगा बड़ा नेत्र अनेक मुँह है, अनेक बाहु पदउरु भी है, अनेक है पेट कराल दाढ़े, ये देख के भीति मुझे सबों को। आपके अनेक नेत्र, अनेक मुख, अनेक हाथ, अनेक पैर, अनेक जंघाएं और अनेक पेटों और कराल दाढ़ों वाले इस क्षर भाव संयुक्त विशाल स्वरूप को देखकर सब लोग व्यथित हो रहे हैं और मैं भी भयभीत हो रहा हूँ। अब ऐसा दृश्य एकाएक जब हमारे सामने आता है तो हर्ष और भय एक ही साथ प्रकट होते हैं, और ये दृश्य जब आता है तब मनुष्य स्वभाव की चंचल दृष्टि क्षर भाव पर ही स्थित हो जाती है और उसका प्रभाव परिस्थिति और गुणानुसार पड़ता है। जैसे दुख की जब अवस्था हो तब सामने आने पर भय और सुख में हर्ष होता है। अर्जुन की परिस्थिति शोक दुखपूर्ण रहने से उन्हें भय होना आवश्यक ही था, अवश्यंभावी था, स्वाभाविक ही था। आकाश में दीप्त अनेक वर्णी, मुँह है खुले दीप्त विशाल आँखें, ऐसे तुम्हें देख के अंतरात्मा दुखी हुआ, शांति धृति न मुझको। आपके इस प्रकार आकाश में प्रकाशमान अनेक रंगों से युक्त पशु पक्षी कीटक आदि के अनंत रूपों में प्रकट हुए, अनंत मुखों को खोले हुए विशाल तेजस्वी नेत्रों से आपका रूप देखकर मेरा अंतःकरण दुखित हो रहा है, जिससे मुझे शांति तथा धैर्य प्राप्त नहीं हो रहा। कराल डाढ़े जिसमें तुम्हारे, कालाग्नि से ये मुख देख के मैं दिशा गया भूल सुखी नहीं हूँ, कृपा करो देव जगन निवास। हे देवाधिदेव जगन निवास, आपके प्रलय काल की अग्नि समान प्रदीप्त कराल दाढ़ों वाले काल रूप मुख को देखकर मुझे दिशा भूल हो रही है। अर्थात मैं इष्ट कहाँ स्थिर करूं या किस रूप में करूं, ये ध्यान में न आने से मुझे सुख नहीं मिल रहा है और मुझ पर इसलिए आप कृपा कीजिए, कृपा करो देव जगन निवास। अब वो इस विराट का वर्णन कर रहा है कि यहाँ प्रभु कौरव दिखते हैं, है साथ जिनके नृप संग ऐसे, वैसे भीष्म द्रोण है साथ जिनके, जिसके सुवीर मेरे वह सूत पुत्र। वो कह रहा है कि हे प्रभु, यहाँ धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव दिख रहे हैं और राजाओं के समूह भी दिख रहे हैं। भीष्म द्रोण सहित सभी अपने अपने पक्ष के बड़े बड़े योद्धा और संजय भी दिख रहा है। ये सब मुझे दिख ही रहे हैं। भयावनी दीर्घ कराल दाढ़े, ऐसे तुम्हारे मुख में चलेगे, कोई फंसे दातन में लखाए, होता दिखे शीश का चूर्ण उनके। ये सभी योद्धा आपके भयंकर कराल डाढ़ों वाले काल रूपी मुख में चले जा रहे हैं। कोई दांतों के बीच में फंसे दिखाई दे रहे हैं और उनके सिरों का आपके दाढ़ों के द्वारा चूर्ण होता हुआ दिख रहा है। विश्व रूप के क्षर भाव की काल स्वरूपी गति में भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों अवस्थाओं में उत्पत्ति स्थिति लय होता ही रहता है, जिसमें मनुष्य निमित्त मात्र है। सामने उपस्थित युद्ध परिणाम की ओर संकेत करते हुए इस सिद्धांत का दिग्दर्शन भगवान श्री कृष्ण जी ने कराया है। और इसी विराट स्वरूप के विषय में आगे अर्जुन कहता है कि प्रवाह जैसे जल के त्वरा से समुद्र ही में सब जा रहे हैं, वैसे तुम्हारे मुख में प्रदीप्त है जा रहे वीर सुवीर यहाँ के। जैसे नदियों का जो जल प्रवाह है वो वेग से समुद्र में मिलने के लिए आतुर होता है, समुद्र में मिलने के लिए वो नदी का जल प्रवाह तेजी से बढ़ता है,
उसी प्रकार इस मनुष्य लोक के यानी मृत्यु लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुख में अर्थात क्षर विराट की गति रूप मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यानी ये जो क्षर गति है ये इतनी विराट और भयावह दिख रही थी उसे कि ऐसा लग रहा था जैसे आपके मुख में ये सारा जो चराचर जो दृश्य है वो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यानी उत्पत्ति स्थिति लय का ये जो चक्र है ये अखंड अव्याहत और इतना तेज चलने वाला परिवर्तनशील क्षर भाव है आपका। उसके वजह से मैं घबरा गया हूँ और ये देख रहा हूँ कि जैसे पतंग जैसे जलताग्नि ही में स्वनाश के हेतु गिरे त्वरा से, उसी प्रथा से मुख में तुम्हारे चले सभी लोग सुवेग धारे। जैसे अग्नि में पतंगे अपने नाश के लिए दौड़ पड़ते हैं वैसे ही यह सभी लोग नाश होने के लिए आपके मुख में अति तीव्र वेग से प्रवेश कर रहे हैं। विष्णु मुखों से सब तेज वाले खाके सभी लोग चबा रहे हो, स्वतेज से उग्र प्रभा तुम्हारी व्यापे हुए विश्व तपा रही है। आप अपने प्रज्वलित मुख में सब ओर से इन सभी जीवों को यानी अष्टधा प्रकृति स्वरूपी जगत को ग्रास करके भी तृप्त नहीं दिख रहे हैं। आपकी उग्र प्रभा संपूर्ण जगत को व्याप्त करके अपने तेज से उसे तपा रही है। अर्थात विश्व स्थित जीवधारी चिंतामग्न होकर हाय हाय कर रहे हैं। तुम कौन हो उग्र स्वरूप मुझसे कहो, नमो देव प्रसन्न हो के जाना चाहूँ हो तुम आदि उसको, मिले नहीं हेतु मुझे तुम्हारा। हे श्री कृष्ण जी, मुझे ये कहिए कि ये उग्र रूप धारण करने वाले आप कौन हो? हे श्रेष्ठ देव, आपको नमस्कार करता हूँ, आप प्रसन्न होइए। मुझे आपके स्वरूप का मूल कारण जानने में नहीं आ रहा है, इसलिए आप आदि पुरुष के जानने की मुझे इच्छा हो रही है। इस प्रकार काल स्वरूपी क्षर भाव की अस्थिरता को देखकर कल्पना की तरंगों में उलझता हुआ अर्जुन घबरा रहा है। और ये देख के दयानिधि भगवान कृष्ण जो कि रथ में बैठे सब सुन रहे थे, आगामी तीनों श्लोकों से कालगति का रहस्य विशद करते हुए अर्जुन को धैर्य देते हैं। जो हम आगामी अंक में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो अपना वर्णन किया है, अपने विश्वरूप विराट का वर्णन किया है, उसको समझेंगे। वो है कि मैं काल हूँ भक्षक विश्व का वो, आया यहाँ हूँ सब नाश करने। खड़े हुए दल के वीर दोनों, तू जाएगा तब भी ये मरेंगे। मैं जगत का क्षय करने वाला काल बनकर आया हूँ, यहाँ इन सबका संहार करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यदि तू अपने कर्म का त्याग करके युद्ध नहीं करेगा तो भी ये दोनों दलों के वीर जिन्हें तू देख रहा है वो युद्धेच्छा से खड़े हुए परस्पर लड़कर मरने ही वाले हैं। और ये निश्चित है कि यहाँ रक्तपात होना ही होना है, क्योंकि जो भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो यहाँ परस्पर युद्ध करके मरेंगे ही। और यदि ये यहाँ नहीं मरेंगे तो कभी न कभी इस शरीर का नाश होने ही वाला है। यहाँ कोई अजर अमर बनकर तो आया ही नहीं है। इसीलिए तू इससे खड़ा हो, यश साध ले तू, शत्रुहत के भोग संपन्न राज्य। इनको मारा जन्म के साथ मैंने, निमित्त हो तू भीड़ सव्यसाचिन। इसलिए तू अपने निज स्वकर्माचरण में डटकर खड़ा हो जा और शत्रुओं को जीत कर यश प्राप्त कर ले। समृद्धशाली राज्य का उपभोग कर। इनको मैंने अर्थात काल रूप से पैदा होते ही मार दिया है। पैदा होते ही काल चबाना प्रारंभ कर देता है और एक एक दिन करके चबा जाता है। हे सव्यसाची अर्जुन, तू केवल निमित्त मात्र बन। इस प्रकार कहा। और ये भीष्म, ये द्रोण, जयद्रथ आदि, ये कर्ण योद्धा रण में जुटे वो, मैंने किए है हत, मार इनको, लड़ना न डरना जय पाएगा तू। ये भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण आदि ये जो सारे योद्धा है
और ये जो भी युद्ध के लिए खड़े हुए हैं, मैंने इन्हें काल रूप से पहले ही मारा हुआ है, उन्हीं को तू मार, भय क्यों करता है? अब क्योंकि अपने वर्ण का तूने कर्म करना ये तेरा यानी इस समय कार्य है, और तू अवश्य ही शत्रुओं को जीत लेगा। इस प्रकार दिव्य चक्षु अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने दिए। अर्जुन ने वहाँ अनेक पेट मुख आंखें देखी, इसका हमें यहाँ प्रमाण मिलता है। केवल वो युक्ति नहीं मिलती जिस युक्ति से अर्जुन ने उस विश्व विराट का दर्शन किया। और आइए अब उस युक्ति को हम प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से जानें, जिसको जानकर अर्जुन का मोह चला गया और वो फिर अपने कर्तव्य में उपस्थित हो गया। हम भी विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करेंगे, और उसका परिचय प्राप्त किए बगैर मानिंदियाँ अनेक मत पंथ संप्रदायों में फंसी हुई हमारी बुद्धि रोचक भयानक ढंग से हमारे अंधविश्वास अंधानुकरण इनकी समाप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए हमने सद्गुरु की शरण में जाकर तत्वविदों के दृष्टि से इस विश्व की ओर देखना और जानना चाहिए। और यही देखने जानने के लिए हमें सर्वांग योग उपलब्ध है, जो भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने प्रस्तुत किया है। हम आगामी अंक में इस युक्ति को जानेंगे, समझेंगे, और जिस युक्ति से अर्जुन ने इस विश्वरूप परमात्मा को देखा, उसी युक्ति को प्राप्त करके हम भी कृतकृत्य होंगे। इस सत्संकल्प के साथ आप सभी से आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।